हेलो दोस्तों, मैं मुकेश यादव आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड वाइड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में भारत के प्रमुख झील के बारे में अध्ययन करेंगे। कहा जाता है आपको कि झील किसे कहते हैं, तो चारों ओर से स्थल हो और मध्य में जल, चारों ओर से स्थल और मध्य में स्थिर जल, शांत जल, उसे क्या कहा जाता है? झील कहा जाता है। अगर एक गड्ढे में भी आपको जल भरा हुआ है तो वह झील है, एक तालाब में भी झील है। क्लियर है? चारों ओर से स्थल और मध्य में जल हो उसे क्या कहा जाता है? झील कहा जाता है। स्थिर जल, शांत जल हो स्थिर, उसे क्या कहा जाता है? झील कहा जाता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे झील के अध्ययन को क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी। झील के अध्ययन को क्या कहा जाता है? लिम्नोलॉजी। झील के अध्ययन को क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी। भारत के प्रमुख झील में सबसे पहले देखेंगे लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में पोगोंग झील है, एक है पोगोंग छो झील है, एक है आपको सिमोरिरी झील लद्दाख में। तो पोगोंग झील, पोगोंग छो, सिमोरिरी, एक है आपको वैरीनाग या शेषनाग झील, जो कि वैरीनाग या शेषनाग झील लद्दाख एरिया और हिमाचल प्रदेश दोनों के बॉर्डर पर पड़ता है और सबसे अधिक पड़ जाता है आपको लद्दाख में। इसी चलते वैरीनाग झील पूछेगा कहाँ बताना है, तो वर्तमान में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। यह विस्तार दोनों में है, लद्दाख में भी और हिमाचल प्रदेश के। तो ज्यादा विस्तार कहाँ है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। तो वैरीनाग या शेषनाग झील कहाँ? तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। और वैरीनाग झील से आपको झेलम नदी का निर्माण होता है, उद्गम होता है। उसके बाद देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। तो जम्मू कश्मीर में बुल्लर झील, डल झील, मानसबल, गंगाबल, कौसर नाग झील और एक हो गया आपको नागिन झील। तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में प्रमुख झील बुल्लर, डल, मानसबल, गंगाबल, कौसर नाग, नागिन झील। सबसे ताजे एवं मीठे पानी का झील कौन सा है? बुल्लर झील। सबसे ताजे एवं मीठे पानी का झील कौन हो गया? बुल्लर झील। सबसे ताजे एवं मीठे पानी का झील बुल्लर झील। अब इसमें आ जाता है आपको कि हरियाणा में कौन कौन झील है। तो हरियाणा में सूरज कुंड और ब्रह्म सरोवर, हरियाणा में सूरज कुंड और ब्रह्म सरोवर, हरियाणा में सूरज कुंड और ब्रह्म सरोवर। उसके बाद कहा जाता है आपको कि हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में है सूरज ताल, चंद्रताल, रेणुका, मछियाल, खज्जर। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख झील सूरज ताल, चंद्रताल, रेणुका, मछियाल, खज्जर। कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। लेकिन उसके बाद है जो कहेगा आपको कि मध्य प्रदेश में, तो भोजताल। मध्य प्रदेश में कौन सा झील है आपको? भोजताल। भोजताल को इंग्लिश में अपर लेक के नाम से भी जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश में कौन हो गया झील? भोजताल। मध्य प्रदेश में भोजताल। उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो दो को है। उत्तर प्रदेश में पहला है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, जो कि सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है भारत का। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील उत्तर प्रदेश में, जो कि मानव निर्मित झील है। और फुलहर झील उत्तर प्रदेश में, जो कि गोखुर झील का उदाहरण है। फिर हम लोग प्रकार इसमें पढ़ेंगे आगे चल के, झील के कितने प्रकार होते हैं, मानव निर्मित, ज्वालामुखीय निर्मित, हवा निर्मित, विवर्तनिकी झील, ये सब पढ़ेंगे। तो आपको इसमें फुलहर झील कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में, जो कि आपको गोखुर झील का उदाहरण है। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख झील क्लियर है। फुलहर झील उत्तर प्रदेश, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील उत्तर प्रदेश। सिक्किम में कौन सा झील? चोलामू झील। भारत के सबसे ऊंचा झील चोलामू झील। भारत के सबसे ऊंचा झील कौन सा हो गया आपको? चोलामू झील। भारत के सबसे ऊंचा झील चोलामू झील। उसके बाद आ जाएगा आपको कि राकसताल झील कहेगा तो कहाँ बताना है? राकसताल पड़ता है तिब्बत में, जहां से सतलज नदी का निर्माण होता है। राकसताल झील कहाँ में? तिब्बत में, जहां से सतलज नदी उद्गम होती है। तो देखिए ताल बराबर एकदम ध्यान रखना है। राकसताल कहे तो तिब्बत, भोजताल कहे तो मध्य प्रदेश, और सूरजताल और चंद्रताल कहे तो आपको हिमाचल प्रदेश में। और उसके बाद जितने भी ताल हैं उस सब है आपको उत्तराखंड में। जैसे उत्तराखंड के प्रमुख झील
नैनीताल झील, सातताल झील, देवताल झील, देवताल झील, खुरपताल झील, उसके बाद नौकुचिया ताल झील, उसके बाद भीमताल झील और उसके बाद है मालाताल झील। तो उत्तराखंड के प्रमुख झील नैनीताल, सातताल, देवताल, खुरपताल, नौकुचिया ताल, भीमताल, मालाताल। और इतना के छोड़ करके बाकी है जो आपको देखेंगे तब भोजताल मध्य प्रदेश में, सूरताल, चंद्रताल हिमाचल प्रदेश में, और राकसताल तिब्बत में पड़ता है। उसके बाद प्रमुख झील देखेंगे चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरेटरी। तो चंडीगढ़ में कहा जाता है सुखना झील। चंडीगढ़ में कौन सा झील? सुखना। चंडीगढ़ में कौन सा झील? सुखना झील। चंडीगढ़ में कौन सा झील? सुखना झील। पंजाब राज्य में दो गो है, ये दोनों के दोनों मानव निर्मित झील है। गोविंद सागर झील पंजाब में, रोपड़ झील पंजाब में। गोविंद सागर झील पंजाब और रोपड़ झील पंजाब। उसके बाद हम लोग देखेंगे राजस्थान में प्रमुख झील। राजस्थान में हवा निर्मित झील है। तो राजस्थान में हवा निर्मित झील में सबसे प्रमुख हो गया सांबर झील। भारत के सबसे नमकीन झील सांबर झील। भारत के सबसे नमकीन झील कौन हो गया? सांबर झील। भारत के सबसे नमकीन झील सांबर झील। तो सांबर झील, पुष्कर, पिछौला, सांभर, पुष्कर, पिछौला, सांभर, पुष्कर, पिछौला, नक्की, कैलाना, नक्की, कैलाना, ताल छापर, डिडवाना, नक्की, कैलाना, ताल छापर, डिडवाना, नक्की, कैलाना, ताल छापर, डिडवाना। उसके बाद हो गया फतेह सागर, अन्ना सागर, राजसमंद, जयसमंद। फतेह सागर, अन्ना सागर, राजसमंद, जयसमंद, ये सभी कहाँ पड़ता है आपको? राजस्थान में। और राजस्थान में सभी झील है आपको हवा निर्मित झील। प्रकार में कहेगा तो हवा निर्मित झील। भारत के है जो आपको सबसे नमकीन झील सांबर झील। किस राज्य में? राजस्थान में। राजस्थान में उदयपुर को झीलों का शहर के नाम से जाना जाता है। झीलों का शहर किससे कहते हैं? उदयपुर को। झीलों का शहर किससे कहते हैं? उदयपुर को। झीलों का देश कहेगा तो फिनलैंड। झीलों का देश फिनलैंड। झीलों का देश फिनलैंड। इसके बाद हम लोग और प्रमुख देखते हैं भारत के प्रमुख झील में। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। आइए हम लोग भारत के और प्रमुख झील देख लेते हैं इसमें। जैसे हम लोग देखेंगे यह हो गया गुजरात राज्य। गुजरात में है नल सरोवर झील। नल सरोवर। नल सरोवर झील कहाँ में पड़ता है? गुजरात में। नल सरोवर झील गुजरात में। यह हो गया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है झील का नाम है लोनार झील। लोनार झील, जो कि लोनार झील कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र के क्षेत्र में पड़ता है। महाराष्ट्र राज्य में कौन सा झील? लोनार झील। और गुजरात में कहेगा कौन सा? नल सरोवर। उसके बाद देखेंगे हम लोग ये हो गया गोवा राज्य। ये हो गया आपको कर्नाटक। तो कर्नाटक में एक झील है जिसका नाम है बेलांदूर। कर्नाटक में कौन सा झील है आपको? बेलांदूर झील। बेलांदूर। कर्नाटक में कौन सा झील? बेलांदूर झील। बेलांदूर झील कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। और उसके बाद ये हो गया केरल राज्य। तो केरल राज्य में कहा जाता है प्रमुख झील हम लोग देखेंगे। केरल में कहा जाता है कि प्रमुख झील हो गया इसमें पहला में वेबनाड, वेबनाड, अष्टमुडी, अष्टमुडी, एक हो गया आपको पेरियार, पेरियार झील। तो कहा जाता है आपको कि केरल में जितने भी झील हैं ये सभी के सभी लैगून झील का उदाहरण है। प्रकार हम लोग पढ़ेंगे इसमें आगे चल करके। तो यह है जो आपको केरल में कौन सा झील का उदाहरण है? लैगून झील। जो कि भारत में है जो आपको केरल में सभी के सभी लैगून झील है। कौन कौन? वेबनाड, अष्टमुडी, पेरियार। वेबनाड का है जो आपको विशेषता है कि भारत की सबसे लंबी झील, मतलब लंबाई में भारत के सबसे कहेगा कि लंबी झील कौन सा है आपको? वेबनाड झील। भारत के सबसे लंबी झील कौन हो गया आपको? वेबनाड झील। भारत के सबसे लंबी झील कौन हो गया आपको? वेबनाड झील। भारत के सबसे लंबी झील वेबनाड झील। किस राज्य में?
केरल में। तो केरल में 3 गो, वेवनाड, अष्टमुडी, पेरियार। उसके बाद तमिलनाडु राज्य में देखेंगे तो तमिलनाडु राज्य में कहा जाता है वो काली वैली झील है, काली वैली झील तमिलनाडु। एक और झील है कोडाई कनाल झील, ये भी तमिलनाडु में पड़ता है। अर्थात तमिलनाडु में 2 को प्रमुख झील हो गया, कोडाई कनाल और काली वैली, कोडाई कनाल और काली वैली। ये हो गया। ऊपर में एक राज्य हो गया जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर एक झील है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर एक झील है जिसका नाम है पुलिकट झील। तो पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर, लेकिन सबसे ज्यादा पड़ता है आंध्र प्रदेश में। इसी चलते पुलिकट झील कहा गया किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश बताना है। पुलिकट झील ऐसे पड़ता है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर, लेकिन सबसे अधिक पड़ जाता है आपको आंध्र प्रदेश में। तो पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के राज्य के बॉर्डर पर एकदम पुलिया कट गया, क्या कहते हैं, पुलिकट झील, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जो बॉर्डर पर। उसके बाद आता है आपको कोलोरू झील। तो आंध्र प्रदेश में कोलोरू झील कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। एक और है आपको झील नागा अर्जुन सागर झील, नागा अर्जुन सागर झील। तो नागा अर्जुन सागर झील कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में एक हो गया कोलोरू, नागार्जुन सागर और पुलिकट, जो कि दोनों के बॉर्डर पर। उसके बाद यहाँ पर एक है जो आपको राज्य है तेलंगाना। तो तेलंगाना में है जो प्रमुख झील हम लोग देखेंगे, तो तेलंगाना के प्रमुख झील हो गया, इसमें आपको हुसैन सागर एक हो गया, हुसैन सागर झील तेलंगाना में। एक और हो गया आपको निजाम सागर झील। तो हुसैन सागर झील और निजाम सागर झील कहाँ पड़ता है, तेलंगाना राज्य में। हुसैन सागर और निजाम सागर तेलंगाना राज्य में। उसके बाद हम लोग देखेंगे उड़ीसा राज्य में। तो उड़ीसा में राज्य में कहा जाता है प्रमुख है जो भारत का सबसे बड़ा झील है, इस झील का नाम है चिल्का झील कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में। यह कैसा उदाहरण है, तो लैगून झील का उदाहरण है। कैसा उदाहरण है, लैगून झील का उदाहरण है, जो कि भारत का सबसे खारे पानी का झील, तो चिल्का झील। भारत के सबसे खारे पानी का झील चिल्का झील। भारत का सबसे बड़ा झील आकार में, तो चिल्का झील। कहा जाता है भारतीय नौसेना प्रशिक्षण केंद्र किस झील में है आपको, तो चिल्का झील में स्थित है। कहा जाता है चिल्का झील का है जो आपको लंबाई, तो चिल्का झील कहा जाता है आपको कि इसकी लंबाई 65 किलोमीटर है, एवं चौड़ाई कहेगा कि कितना किलोमीटर है, तो 8 से 20 किलोमीटर इसका चौड़ाई है। और गहराई कहेगा कि चिल्का झील का गहराई कितना है, तो 2 मीटर है। तो भारत का सबसे बड़ा मतलब आकार में भारत का सबसे बड़ा झील कहेगा तो कौन सा झील हो गया आपको, चिल्का झील। किस राज्य में, उड़ीसा में। चिल्का झील किस राज्य में, उड़ीसा में। यह कैसी प्रकार है आपको, तो लैगून झील का उदाहरण है। अब भारत का सबसे खारे पानी का झील चिल्का झील, सबसे बड़ा झील चिल्का, नौसेना प्रशिक्षण केंद्र चिल्का। लंबाई कितना है, 65 किलोमीटर, चौड़ाई 820 किलोमीटर, 8 से लेकर के 20 किलोमीटर तक चौड़ाई है। और गहराई कितना, 2 मीटर। उसके बाद हम लोग प्रमुख है जो आपको देखेंगे भारत के प्रमुख झील में। जैसे हम लोग देखे थे आपको भारत के प्रमुख झील में, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में पढ़ लिए थे। उसके बाद बिहार में एक झील है जिसका नाम है कुंवर झील कहाँ में, बिहार में। कुंवर झील किस राज्य में, बिहार में। कुंवर झील किस राज्य में, बिहार में पड़ता है। कुंवर झील किस राज्य में, बिहार में। आरा जिला जिसका कहते हैं भोजपुर जिला, आरा जिला भोजपुर जगदीशपुर से, जो कि 1857 के क्रांति में बाबू वीर कुंवर सिंह भाग लिए थे, तो उन्हीं के नाम पर कुंवर झील कहाँ में, बिहार में। एगो पड़ता है झारखंड में आपको बेतला झील, यह हो गया झारखंड में बेतला
बेतला झील कहाँ में? झारखंड में। बेतला या बैताल लिखा रहेगा, बेतला झील कहिए या बैताल झील कहिए। तो बेतला या बैताल झील कहाँ में? झारखंड में। बेतला या बैताल झील झारखंड में। एक हो गया मेघालय राज्य में, यहाँ पर ही हो गया मेघालय। मेघालय राज्य में झील का नाम है उमियम। उमियम, उमियम झील कहाँ पड़ता है? मेघालय में। उमियम झील कहाँ पड़ता है? मेघालय में। उसके बाद है आपको मणिपुर राज्य। मणिपुर राज्य में कहा जाता है कि एक झील है जिसका नाम है लोकटक। तो मणिपुर राज्य में कौन सा झील है आपको? लोकटक झील। मणिपुर राज्य में कौन सा झील है? लोकटक झील। जो कि लोकटक झील ये है जो आपको, इसमें एक प्रसिद्ध है जो राष्ट्रीय उद्यान तैरता है, और उस राष्ट्रीय उद्यान के नाम है कैबुला लामझाओ। लोकटक झील में प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कैबुला लामझाओ। तो कैबुला लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा झील में? लोकटक झील। किस राज्य में? मणिपुर। तो लोकटक झील है जो किस राज्य में पड़ता है? मणिपुर में। ये हो गया भारत के प्रमुख है जो आपको झील। इस वीडियो के बाद हम लोग आगे फिर और इसमें है जो झील के है जो आपको प्रकार एक वीडियो में हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर है जो इसमें पढ़ेंगे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। इसी तरह जो आपको वीडियो का है जो आपको प्यार दीजिए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को नए व्यूअर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। मैं मुकेश यादव आपके साथ प्रत्येक है जो अलग अलग है जो टॉपिक का वीडियो आपके साथ लेकर आते रहूंगा। आप लोग का बस सहयोग चाहिए और बढ़िया से मन लगा के पढ़िए। जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए।